नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है हैंडलिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, ये हमारे +2 के करिकुलम में से लिया गया है। ये आपका सेकेंड यूनिट का थर्ड सेशन रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस जो हमारे टॉपिक है, इससे जो हमारी लर्निंग्स रहेंगी वो रहेंगी, सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्लेंट, वाई डू पीपल कंप्लेंट, वेलकम कंप्लेंट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स, बेसिक स्किल्स फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, रूल्स टू हैंडल कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सभी हमारी लर्निंग्स रहेंगी आज की जो ये हमारा सेशन है उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट से, ठीक है। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट होती है जब कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, कस्टमर खुश नहीं होता हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से, ठीक है, या हमारी कंपनी से या किसी पर्टिकुलर सेल्स एसोसिएट से। तो क्या होता है, कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो रेज होती है, ठीक है। ये कुछ कारण हो सकते हैं कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो होने के, जब कस्टमर ने जो चाहा उसे वो नहीं मिला, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा, वाई डू कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर क्यों कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। कस्टमर ने जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से चाहा, जिसके लिए उसने पे किया, ठीक है, जिसके लिए वो आपके पास आया था, वो उसे पूरी तरह से मिला नहीं, ठीक है, उसने जो सोचा था उसे वो नहीं मिला, ठीक है। तो उसकी जो कंप्लेंट है वो उसकी वजह से रेज होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, उनका जो एंगर है वो रिलीज होगा, टू रिलीज देयर एंगर, ठीक है। वो नाराज हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से, ठीक है। और क्या है, उनका गुस्सा कंप्लेंट बन के निकलेगा, ठीक है। उसके बाद टू हेल्प इम्प्रूव सर्विसेज, ठीक है। अगर हम उनकी कंप्लेंट रिजॉल्व करके देते हैं, उनकी जो कंप्लेंट है उसको हम उसके सॉल्यूशन देते हैं उनको, तो उससे क्या रहेगा, हम हमारी जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो हमारी और बेहतर बनेंगी, ठीक है। और कस्टमर क्या है, हैप्पी रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है ब्रोकन प्रोमिसेस। कई बार क्या होता है कि कस्टमर से हमने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर कुछ वादे किए होते हैं और वो जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, ठीक है ना। क्योंकि जब कस्टमर को हमने प्रोडक्ट या सर्विस देनी है, जब बेचनी है, तो हम उनसे कई बार कुछ झूठे प्रोमिसेस भी कर लेते हैं जो नहीं करने चाहिए, ठीक है। उनकी वजह से, ठीक है, वो जब वो प्रोमिसेस पूरे नहीं हो पाते, वो वादे हमारे झूठे निकलते हैं, ठीक है। तो क्या है, कस्टमर जो कंप्लेंट है वो रेज होती है। उसके बाद है वेलकमिंग कंप्लेंट्स, वाई वी शुड वेलकम आर कंप्लेंट्स, ठीक है। हमारी कंपनी को क्यों हमें खुश होना चाहिए कंप्लेंट से, ठीक है। अगर हमें कंप्लेंट्स होगी, ठीक है, हमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। कैसे? अगर हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही, वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है ना। वो हम कभी किसी कस्टमर को वो प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे। इससे क्या है, हमारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव होंगी। अगर हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज इम्प्रूव होती हैं तो उससे क्या होगा, सेटिस्फाइड कस्टमर रहेंगे, ठीक है। कस्टमर अगर संतुष्ट है, कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से, तो उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको, आपका जो बिजनेस है वो इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से हैप्पी है, एक तो वो आपके पास बना रहेगा, रिटेन रहेगा, ठीक है, और उसके बाद वो नए कस्टमर भी आपके पास लेके आएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, जो आपका बिजनेस है वो इम्प्रूव्ड होगा। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो रेज होती हैं, जो कस्टमर कंप्लेंट्स करते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, जब प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदी जाती है कस्टमर के द्वारा, उसको कुछ गलत जानकारी दे दी जाती है। इसके कई कारण हो सकता है सेल्स एसोसिएट को खुद ही पूरी जानकारी ना हो, ठीक है, उसकी वजह से उसको वो गलत जानकारी दे देता है। और जब उसको पता चलता है कस्टमर को कि ये जानकारी गलत थी, उस वजह से कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो रेज होती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, पुअर कस्टमर सर्विस एंड रूड एटीट्यूड। कई बार क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एटीट्यूड होता है वो जो बहुत रूड होता है, उनका बिहेवियर कस्टमर की तरफ अच्छा नहीं होता, ठीक है, या फिर कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दी जाती, ठीक है। इस वजह से भी कस्टमर जो कंप्लेंट्स हैं वो रेज होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओवर प्राइसिंग, ठीक है। कस्टमर को जब लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो ओवर प्राइस है, ठीक है, तो उस वजह से भी जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं वो रेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है
लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को जब प्रोडक्ट या सर्विसेज बेची जाती हैं तो उनको पूरी तरह से जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है वो नहीं दी जाती, जिस वजह से क्या है, जो कस्टमर है वो कंप्लेंट करता है। उसके बाद है डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कई बार जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने कस्टमर को दी हैं वो डिफेक्टिव निकलती हैं, वो सही नहीं होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी कस्टमर की जो कंप्लेंट होती हैं वो बनती हैं, उस वजह से भी कस्टमर कंप्लेंट करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कस्टमर जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देते हैं, उस वजह से भी जो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है वो रेज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ बेसिक स्किल्स फॉर हैंडलिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनसे हम जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी स्किल्स हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर जो हमारे सेल्स एसोसिएट हैं, जो डीलिंग हैंड है कस्टमर के साथ, अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, वो कस्टमर से अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से पेश आ पाएंगे, तो क्या रहेगा, कस्टमर की प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाएंगी, ठीक है। उनकी कंप्लेंट्स रेज होंगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा पॉइंट है, लिसनिंग स्किल्स। जितना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना ज़रूरी है उतना ही लिसनिंग स्किल्स अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कस्टमर को ध्यान से सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ध्यान से आराम से पूरा आप अटेंशन के साथ उसको सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है और आप उनको वैसा ही प्रोडक्ट और सर्विस देंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्किल्स होंगी तो कस्टमर की प्रॉब्लम आप जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे और कस्टमर हमेशा हैप्पी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट होनी चाहिए कस्टमर के साथ, ठीक है। कस्टमर को हमेशा जैसा कस्टमर चाहता है वैसा ही उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर जब आपसे बात करे, ठीक है, जब कोई भी कस्टमर किसी सेल्स एसोसिएट से बात करता है तो वो सेल्स एसोसिएट अपनी पूरे कंपनी को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप जब उनसे बात करें, आप उनसे डील करें तो प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए आपकी बातचीत में, जिससे क्या है, कस्टमर इम्प्रेस होगा और अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो उसी टाइम आपसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंडली एटीट्यूड। जो आपका एटीट्यूड है कस्टमर की तरफ वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। कस्टमर हमेशा आपके साथ खुश रहना चाहिए, ठीक है। आपको कस्टमर के साथ एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या कहना चाहता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज से क्या चाहता है, ठीक है। तो आपका इतना फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए कि कस्टमर आपसे डिस्कस कर सके और आप कस्टमर की सभी बातों को समझ सकें। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, एम्पैथी। आपकी कस्टमर के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमेशा कस्टमर की जगह अपने आप को रखकर सोचें, ठीक है। कस्टमर जो कहना चाहता है उसको ध्यान से सुनकर उसकी साइड लें, ठीक है। अगर कस्टमर नाराज़ है तो उसके साथ पूरी सहानुभूति दिखाएं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स थी जिससे कस्टमर प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद रूल्स टू हैंडल कस्टमर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ हमने रूल्स लिखे हैं, ठीक है, जिससे आप कस्टमर प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो आपका रूल है वो है प्रोवाइड कस्टमर विद द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लेंट, ठीक है। हमेशा जो कस्टमर है उसको कंप्लेंट करने की अपॉर्चुनिटी दें, कस्टमर को मना ना करें कंप्लेंट करने से, क्योंकि अगर कस्टमर आपका कंप्लेंट करता है तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए जगह मिलती है, ठीक है। आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, सबको इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसे कंप्लेंट करने का मौका दें, उसे मना ना करें। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, गिव कस्टमर्स योर फुल अनडिवाइडेड अटेंशन। कस्टमर को अपनी पूरी अटेंशन दें, कस्टमर की तरफ पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। इससे क्या है, आधी प्रॉब्लम तो अगर आप कस्टमर को फुली अटेंड करेंगे, अगर आप ध्यान से उनकी प्रॉब्लम सुन रहे थे तो उसकी किसी हद तक उसकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है जब आप उसको ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज लिसन केयरफुली। उसको ध्यान से सुने, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसको आराम से सुने और तभी आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कंप्लेंट बेटर।
ठीक है। अगर आप कस्टमर की कंप्लेंट को समझना चाहते हैं अच्छी तरह से तो उससे प्रश्न पूछें, ठीक है। कस्टमर से पूछें कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, उसे क्या प्रॉब्लम हुई, उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन पूछें, उससे पूरी डिटेल में पूछें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है अपोलोजाइज फॉर द प्रॉब्लम। अगर कोई भी कस्टमर को कंप्लेंट है तो सबसे पहले उसे अपोलोजाइज़ करें, उससे माफ़ी मांगें, ठीक है। उसकी इनकन्वीनियंस के लिए सबसे पहले आप उनको सॉरी बोलें। जब आप उनको सॉरी बोलते हैं, आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम के लिए, तो उनका कुछ हद तक उनका गुस्सा वहीं पर शांत हो जाएगा, आधी प्रॉब्लम उनकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 6 पॉइंट इज़ रिजॉल्व द कंप्लेंट। सभी एफर्ट्स लगा के, ठीक है, सभी टेक्निक्स लगा के आपको कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करना है, उसको उसका समाधान निकालना है, ठीक है। जो भी आपके तरफ से आपका रहेंगे कार्य, उनके वो जो कार्य हैं वो कस्टमर की कंप्लेंट रिजॉल्व करने की तरफ होने चाहिए। 7th पॉइंट है थैंक द कस्टमर फॉर ब्रिंगिंग कंप्लेंट टू अटेंशन। कस्टमर को थैंक्स करें, किस लिए, जो वो प्रॉब्लम अपनी लेके आए, ठीक है, वो आपके नॉलेज में प्रॉब्लम लेके आए। अगर कस्टमर आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो क्या है, वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी वो अनरिजॉल्व रह जाएगी और कस्टमर हमेशा नाराज़ रह जाएगा और वो और कस्टमर्स को भी नेगेटिव कर देगा। तो हमेशा कस्टमर का थैंक्स करें प्रॉब्लम लेके आने को और प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने को। 8th जो यहाँ पर पॉइंट है वो है नेवर आर्ग्यू। कभी भी कस्टमर से आर्ग्यू ना करें। अगर कस्टमर किसी प्रॉब्लम में है, अगर आप उनसे बहस करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम क्या है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कस्टमर से कभी भी बहस में ना पड़े, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलिंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, अगर हम कस्टमर प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं तो इसकी क्या हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले है हेल्प इन कस्टमर रिटेंशन। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कस्टमर की कंप्लेंट रिजॉल्व होती है तो कस्टमर रिटेंशन में ये हमें हेल्प करेगा। कस्टमर रिटेन रहेंगे हमारे पास, वो आगे भी हमें बिजनेस देंगे, वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हम कस्टमर हैप्पी हैं, अगर कस्टमर को लगता है कि यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है तो क्या है, कस्टमर रिटेन रहेगा, ठीक है। ऑलवेज बी इन कस्टमर्स माइंड, हमेशा कस्टमर के माइंड में रहें, ठीक है, कस्टमर के माइंड में बने रहें। किस तरह से, अपने अच्छे एटीट्यूड से, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज्ड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज कैसे होगी, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आप उनको सॉल्व करते हैं, कस्टमर को ध्यान से सुनते हैं, कस्टमर को फुली अटेंड करते हैं तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो बढ़ेगी और इससे क्या होगा, इम्प्रूव बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। हम अगर कस्टमर हमारे पास रिटेन रहेगा वो और कस्टमर भी लेके आएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही आएगा और हमें क्या है, और ज़्यादा बिजनेस करने का मौका मिलेगा और हमारा बिजनेस इम्प्रूव होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो हमारी लास्ट स्लाइड है, ये हमने जो भी कंप्लेंट्स के बारे में जो भी पढ़ा, जो भी आपने सुना यहाँ पर, ठीक है, वो सॉल्विंग कंप्लेंट्स किस लिए होती हैं, इसलिए होती हैं सबसे पहले विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, गेस्ट भी हैप्पी होने चाहिए और मैनेजमेंट भी हैप्पी होनी चाहिए, दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जब कस्टमर आपके पास से जाए तो हमेशा हैप्पी हो, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर कस्टमर समवन एल्स विल, ठीक है। अगर कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो कस्टमर कहीं और चल जाएगा, ठीक है। बहुत कंपटीशन का टाइम है तो हमें अपने कस्टमर को एज अ किंग ट्रीट करना होगा, ठीक है, और उसकी जो भी सभी कंप्लेंट्स होगी उनको सॉल्व करना होगा। तो आप सबका ये सेशन बहुत ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।